जी, तो सारंगढ़ को अगर भाजपा जिला बना देती सारंगढ़ को, भाजपा ने क्यों नहीं बनाया जिला? रमन सिंह कई बार सारंगढ़ आए। से रेल का जो मुद्दा है, वह ठंडे बस्ते से बाहर आ गई है और इस विषय में चर्चाएँ गर्म हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं नहीं संजय भाई, ठंडे बस्ते से बाहर की बात नहीं है। ये एक हृदय से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन आप बताइए, सारंगढ़ का उस तरह से उस अस्तित्व और स्वाभिमान का क्या ये लोग इज्जत रखते हैं? नाम जो है, तो नाम में क्या रखा है? नाम आप बोल रहे हैं सारंगढ़ जिला होना नहीं चाहिए। नहीं इससे नहीं, पहले भी तो इस नाम तरह से देखिए, दो-दो नाम नाम में तो बहुत कुछ रखा है, उसके कांग्रेस के अलावा कई भी मंचों पर विधायक जी कहते हैं कि इससे पहले भी भाटापारा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, नैला इस तरह से नामकरण हुए हैं, तो यह कोई मसला नहीं होना चाहिए नाम। देखिए, तो ये कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, और हमारे विधायक जी भी, ये लोग मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक, जैसे आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जाकर ये कहना चाहिए भूमि पूजन उद्घाटन करके आ जाते हैं। इनका एक भी ऐसा काम आप बताइए ना, कहीं पर बांध हो गया या कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जैसे आप कोठान का एक जिक्र किए, तो कोठान का भी आप किसी भी सरपंच को या सचिव को गांव में जाकर पूछ लीजिए, उसमें जितने भी पैसा लगे ये सब केंद्र की 13वें वित्त 14वें वित्त और अनेक योजनाओं का पैसा लगे। इनका कोई पैसा नहीं है कांग्रेस। पान पानी पालगी की नगरी सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्वी छोर पर बसा सारंगढ़ बेहद ही सांस्कृतिक महत्व का शहर है। इस बेहद सांस्कृतिक महत्व के शहर में आज हमारे साथ जो मुखातिब होने वाले व्यक्तित्व हैं, उनसे हम आपसे मुखातिब कराएंगे। ये व्यक्ति कोई परिचय के मोहताज नहीं है। भाजपा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं अग्रिम पथ न्यूज की खास कार्यक्रम मुखातिब। और आज के हमारे मुखातिब कार्यक्रम में हमसे मुखातिब होने वाले हैं मनोज लहरे जी। लहरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। ये आपका जो चैनल है और यूट्यूब है, ये आप जो काम कर रहे हो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आप उत्तरोत्तर तरक्की करें, विकास करें, आगे बढ़ें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लहरे जी, हमारे कार्यक्रम की दस्तूर है आपकी परिचय आपकी जुबानी। तो एक बार अपने परिचय दीजिए, आपके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। संजय भाई, मेरा कोई खास परिचय तो नहीं है, छोटा सा परिचय है। मैं ग्राम पासीत में जन्मा हूँ, सारंगढ़ के महानदी के तट पर स्थित है। मेरा नाम मनोज कुमार लहरे है। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, और उनके दी हुई प्रेरणा और संस्कार से आज मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है। और मैं आज सारंगढ़ के वार्ड नंबर 5 में निवासरत हूँ। यहीं अपना घर बना लिया हूँ, यहीं मैं बस गया हूँ। मेरा छोटा परिवार है, 2 बच्चे हैं, और बस। तो लहरे जी, ये बताइए आपकी रुचि राजनीति में कैसे हुई? राजनीति के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? ये एक संयोग है संजय भाई। हुँ, एक्चुअल में पढ़ लिख करके सन 2000 में जब आया, घर में था, रायगढ़ से पढ़ के एमए पढ़ के आया, तो उस समय की राजनीति को देखा, तो अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे थे, पढ़े लिखे लोग। जी, काफ़ी ऐसे बैकग्राउंड के लोग आ रहे थे, और उनका कोई विजन नहीं था राजनीति में आने का। क्षेत्र का जो विकास है, लोगों का जो सेवा भावना है, इस क्षेत्र में देखा मैं सारंगढ़ वास्तव में बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र है, और बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर उस तरह के अच्छे सोच वाले जो हैं बहुत कम लोग आ पा रहे थे। और मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में उस समय माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने देखा, सुना। तो उनका जो सोच और उनकी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, इतना प्रभावित हुआ मैं संजय भाई, कि जी। मुझे तो अब इसी पार्टी में काम करना है। और इसी पार्टी में जुड़ करके एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में फिर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, और धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जी, अभी
अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सांसदों के नेतृत्व में रेल मंत्री से मुलाकात किए थे। उसके बाद से रेल का जो मुद्दा है वह ठंडे बस्ते से बाहर आ गई है और इस विषय में चर्चाएं गर्म है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस नहीं नहीं संजय भाई, ठंडे बस्ते से बाहर की बात नहीं है। रेल तो काफी लंबे समय से कहना चाहिए सारंगढ़ का एक प्रमुख मांग रहा है, और उसको भारतीय जनता पार्टी में उसको कई बार कहना चाहिए उसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है समय समय पर। नहीं, उसी इसके इसके टाइमिंग को लेकर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि अभी चुनाव आने वाले हैं। नहीं पहले नहीं भाजपा के कार्यकर्ता क्या नहीं कर नहीं, रहे थे, इस इसको मैं तरह से इसका मैं आरोप। खंडन करता हूँ संजय भाई, ऐसा नहीं है। इसके पूर्व भी लगातार प्रयास किया जा रहा था हमारे माननीय सांसद गोमती शाह जी द्वारा और माननीय सांसद जहांगीर चापा गुहाराम अजगल्ली जी के द्वारा समय समय पर कहना चाहिए इस बात को रखते ही जा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, चूंकि एक प्रतिनिधिमंडल हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां जा करके देश के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात की, तो ये जो है विपक्ष का कहना चाहिए ये उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है, इसलिए जो है वो लोग सब इस तरह की बातें फिजूल कर रहे हैं। इसका मैं खंडन करता हूँ। जी मनोज जी, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा इस विधानसभा क्षेत्र में काफी बड़े अंतर से हारी थी। 52,389 नवासी मतों का अंतर रहा भाजपा और कांग्रेस के बीच में। तो इस विधानसभा चुनाव में भाजपा कैसे इतने बड़े अंतर की खाई को पाट पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग कहना चाहिए 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जरूर अच्छे लंबे खाई के अंतर से हारे थे। उसके कुछ कारण हैं। उस समय कांग्रेस के अनाप शनाप घोषणा था, झूठे वादे थे, बड़े बड़े वादे थे, इस पर जनता आ गई। लेकिन जैसे ही 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस 6 महीने में जनता को समझ में आ गया कि ये कांग्रेस की भूपेश सरकार बिल्कुल झूठे वादे करके आई, और ये झूठ के पुलिंदे खड़े करके इन्होंने कहना चाहिए सत्ता में, और ये सारंगढ़ को भी उसी तरह से जीत गए थे। लेकिन जैसे ही 6 महीने के अंदर वो लोग 10 दिन में ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाया था और वो सब नहीं कर पाई। तो लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे हम लोग पुनः इसी सीट को 7,000 वोट से आगे से जीत गए थे। तो तो आप मेरा ऐसा आप कह मानना रहे है, हैं हाँ तो मेरा ऐसा, इस विधानसभा में ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है, मतलब भाजपा जीतेगी इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कांग्रेस की इसके खोट को। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक गुदरी जी हैं, वो मेरी बहन है मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया है कि क्षेत्र की जनता जी, जिला उनको जिला तो कांग्रेस ने बनाई है। जिले के जिला, मुद्दे पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं दावा करते हैं कि इनको इस विधानसभा में पहले से भी ज्यादा अंतर से जीत नहीं प्राप्त नहीं होगी। नहीं नहीं, जिला देखिए, जिला के लिए तो हमारे क्षेत्र में काफी समय से लंबे समय से मांग किया जा रहा था, और इसके लिए अनेक लोगों ने संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। मैं उन सबको नमन करता हूँ जितने भी संघर्ष किए हैं। और सारंगढ़ हम सब का कहना चाहिए एक हृदय से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन आप बताइए सारंगढ़ का उस तरह से उस अस्तित्व और स्वाभिमान का क्या ये लोग इज्जत रख पाए? जी, तो सारंगढ़ को अगर भाजपा जिला बना देती सारंगढ़ को, भाजपा ने क्यों नहीं बनाया जिला? रमन सिंह कई बार सारंगढ़ आए और सारंगढ़ में कई मंचों पर उन्होंने घोषणा करी थी कि वादा किया था कि जब भी जिला बनेगा सारंगढ़ को पहले जिला बनाएंगे, लेकिन अ, भाजपा जिला नहीं बना पाई। नहीं, उनका कहना सही था, लेकिन पूरे प्रदेश में जब भी जिला बनाने का निर्णय लिया जाएगा बोले, लेकिन और जिला कहना चाहिए पूरे प्रदेश में कहीं नहीं बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी बनाती सारंगढ़ को जिला बनाती। जब शुरू में बना था उस वक्त कहना चाहिए नहीं बन पाया, लेकिन जब भी वो कहे कि छत्तीसगढ़ में नया निर्माण जब भी होगा मतलब जिले का, उस वक्त हम सारंगढ़ को जी, जरूर आपने बनाएंगे। कहा वो छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ हुआ। नाम जो है, तो नाम में क्या रखा है? नाम आप बोल रहे हैं सारंगढ़ जिला होना नहीं नहीं चाहिए। इससे नहीं, पहले भी तो इस नाम तरह से देखिए, दो दो नाम नाम में तो बहुत कुछ रखा है, उसके कांग्रेस के अलावा कई भी मंचों पर विधायक जी कहती हैं कि इससे पहले भी भाटापारा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, नैला इस तरह से नामकरण हुए हैं। तो यह कोई मसला नहीं होना चाहिए नाम में। नहीं नहीं, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो जो कार्यालय वगैरह है जी, वो भी तो वहां जा रहा है। कौन? यहाँ
बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ में कार्यालय, तो विधायक जी दावा करती है कि जितने विभाग के कार्यालय है सब यही खुलना है नहीं सारंगढ़ नहीं में। नहीं, वो वहां पर भी जा रहा है कई चीज, वो इन लोग का कहना चाहिए ये सब ठग है। आने वाले समय में आप देखेंगे। और उसके अलावा कहना चाहिए सारंगढ़ में जो है, हम सारंगढ़ जिला जो है निर्माण यदि सारंगढ़ के नाम से होता तो यहाँ की जनता को और बहुत ज्यादा खुशी जी, सारंगढ़ का नामकरण और विभाग यहाँ से होती। दूसरे जगहों पे हाँ जाने की हाँ बातें हो रही हैं। जी। तो इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास टिकट के दावेदारों की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मनोज लहरे भी टिकट के दावेदार हैं। देखिए संजय भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशों पे हमेशा काम करता हूँ। उनको उनके द्वारा जो भी दायित्व दिया जाता है उसका मैं 100% निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे यदि इस योग्य समझती है और कोई भी दायित्व देती है तो निस्वार्थ रूप से मैं पार्टी की सेवा करने में मुझे गर्व महसूस होता है और करता रहूँगा। ये तो पार्टी का मामला है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भी जिसको भी कहना चाहिए अवसर देते हैं उसका स्वागत है। हम सब मिल के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। इसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं सबको स्वीकार्य करना पड़ता है और सब एक दिशा में काम करते हैं। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस को कई मौकों पर घेरने में असफल हुई है। चाहे वो गोठान का आपका भाजपा द्वारा चला गया पोल खोल अभियान हो, यह भी सतही रूप से कार्यक्रम चला, और अन्य अन्य जो मुद्दे हैं सड़कों को लेकर या फिर शराबबंदी के मसले पर भाजपा कभी भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम नहीं कर पाई नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता नहीं है। आपका नहीं क्या कहना है इस नहीं बारे में? नहीं, ये बात गलत है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी। हमेशा यहाँ पर कहना जी भारतीय जनता पार्टी में सारे मुद्दे जो है आते रहते हैं और इसके कार्य हमारे कार्यकर्ता हर मोर्चे पर सफल रहते हैं। आप देखेंगे यदि हम विपक्ष के लोग मजबूत तरीके से अपने विपक्ष की भूमिका नहीं करते तो ये निरंकुश कांग्रेस की सरकार और निरंकुश हो जाती है और भ्रष्टाचार में और ज़्यादा लीन हो जाती है। हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो या सभी प्रकार के प्रकोष्ठ संकल्प और पूरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके ही बदौलत आज जो कुछ भी जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं ये इसी के कारण है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सारंगढ़ का एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निर्वहन करने में सफल हुई। तो कांग्रेस के नेता और विधायक जी कई मंचों पर दावा करती है कि उनके द्वारा इस क्षेत्र में काफी विकास कराए गए हैं, विकास की गंगा बहाई गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? विकास हुए हैं? देखिए, तो ये कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हैं और हमारे विधायक जी भी, ये लोग मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक जैसे आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जा कर ये कहना चाहिए भूमि पूजन उद्घाटन करके आ जाते हैं। इनका एक भी ऐसा काम आप बताइए ना, कहीं पर बांध हो गया या कहीं पर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कहीं पर बड़े कोई प्रोजेक्ट इस बड़ी बड़ी सारंगढ़ में परियोजनाएं नहीं आई हैं उनके, नहीं ऐसा आती। कहना है यहाँ आपका? तक कि मैं बता रहा हूँ भकुर्रा में भड़ीसार के पास ये लोग भले ढोल पीट के कहना चाहिए वहाँ पर बांध बनाएंगे करके जाके भूमि पूजन करके आए, आज वहाँ एक ईंटा नहीं लगा है। इसी प्रकार और केवल कांग्रेस के लोग घोषणावीर हैं और कहना चाहिए जाके भूमि पूजन करते हैं बस, और कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। छोटे मोटे काम हुए होंगे और इनके सारे कहना चाहिए लोग जो है ना भ्रष्टाचार में तल्लीन है, लिप्त है। फिर भी कुछ मसले ऐसे हैं, कर्ज माफी, कांग्रेस ये दावा करती है कि उनकी सरकार किसान हितैषी सरकार है, और सारंगढ़ हमारा जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, और पूरा छत्तीसगढ़ किसानों का क्षेत्र है, पर सारंगढ़ काहे में का किसान हितैषी संजय भैया। आप देखेंगे ये लोग जितने भी किए थे घोषणा, आप देखिए खाद बिजली के लिए कितने दुख पा रहे हैं हमारे किसान। यदि कि ये लोग इतने ही कहना जी किसान हितैषी नहीं, हैं। इनका दावा है कि हाँ। धान सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पूरे देश में छत्तीसगढ़ में है। नहीं ठीक है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो 2240 रुपए तो हमारी केंद्र की सरकार मोदी सरकार दे रही है, भाजपा की सरकार दे रही है।
उसके अलावा 62 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने में रिकॉर्ड बनाई है केंद्र की सरकार, छत्तीसगढ़ के चावल को खरीदी है। इसको क्यों नहीं बोलते हैं? विधानसभा में भी तो ये लोग बोले थे कि हम मतलब 51 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार दी है और हम केवल 11 लाख करोड़ दिए हैं। देखिए, ये लोग मतलब उस चीज़ को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करेंगे और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जबकि इन्होंने 2500 बोनस बोला था तो 2500 दे, और केंद्र का कहना चाहिए जो दे रहा है उसमें जोड़ के देना भाई। केंद्र का जो समर्थन मूल्य है उसमें भी जोड़ के दे। 2000 जो 40 रुपया तो है। आपकी सरकार आएगी, जो इस चुनाव में एक घोषणा पत्रों की विशेष चर्चा हो रही थी, घोषणा पत्रों के ऊपर विशेष काम किया जी जाएगा, तो जी। भाजपा इस चुनाव में किस तरह से घोषणा पत्र तैयार करेगी देखिए जिससे मतदाताओं को देखिए प्रभावित किया जा घोषणा सके? पत्र के लिए हमारे प्रदेश में समिति गठित की गई है और उसकी बैठक भी हो गई है और वहाँ से हेल्प नंबर भी जारी किया गया है। और अभी आने वाले दिनों में देखेंगे आप, वहाँ से पेटी भी आ रहा है जो गांव-गांव हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा जाएंगे और आम किसान नागरिकों से हम घोषणा पत्र के बारे में सुझाव मांगेंगे और फिर उसकी कहना चाहिए गहन समीक्षा की जाएगी, फिर उसके आधार पर घोषणा पत्र बनेगा। जी मनोज जी, मेरा एक ये सवाल था कि ये जो सारंगढ़ अंचल है, सांस्कृतिक रूप से काफी ऐतिहासिक जी शहर है। जी जी, हमें गर्व है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विजन है इस शहर के विकास के लिए, इस क्षेत्र के समूचे विकास के लिए आपका कोई विजन है जिससे आप हमें बिल्कुल बिल्कुल, साझा करना यहाँ चाहेंगे? पर जो है ना सारंगढ़ में बहुत ही संभावना है। यह समृद्धशाली क्षेत्र है। यहाँ पर अनेक अवसर हैं। यहाँ पहाड़ है, जंगल है, पठार है, नदी है, मैदान है और यहाँ के लोग बहुत ही कलाकृति, बहुत ही संस्कारवान हैं। मुझे इस क्षेत्र में जन्म लिया हूँ और इस क्षेत्र पर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, गर्व है। इस क्षेत्र में अभी देखेंगे तो कोई उद्योग धंधा नहीं है। हाँ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हाँ, में इसमें भी सारंगढ़ कहनी पीछे है चाहिए ये। पीछे है। इसके साथ साथ कहना चाहिए ना तो कोई उद्योग धंधा है, ना ही कोई खेल के क्षेत्र में जाएंगे या शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो कोई बड़ा चीज नहीं है। तो जी, यदि यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ देखिए, इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक तो भाजपा की सरकार रही, तो उन 15 सालों के दौरान ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं विकसित हो पाया सारंगढ़ में? नहीं, भाजपा के सरकार ने प्रयास किया था। उसके पूर्व आप देखेंगे 2003 माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब आए, उसके पूर्व आप देखेंगे तो सारंगढ़ इतना बदहाल था, न ढंग का बिजली आ पाता था, न कहीं रास्ते थे, न कहीं कुछ था। चारों तरफ से कटे हुए थे, पुल पुलिया बिल्कुल नहीं था, न ही कहना चाहिए शिक्षा के लिए अच्छे यहाँ पर स्कूल थे, न कॉलेज थे। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, और एक चीज और बताना चाहूंगा, पूरा क्षेत्र गरीबी के मार से आधा का आधा गांव, बल्कि कोई कोई गांव तो पूरा का पूरा पलायन कर जाता था, बाहर चले जाते थे कमाने खाने के लिए। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी की जैसे ही सरकार आई, उन्होंने 1 रुपये 2 रुपये किलो में चावल देना शुरुआत किया गरीबों को। और यहाँ पर कहना चाहिए ये बिजली का कहना चाहिए इतना ज़्यादा विकास हुआ, बिजली बढ़िया आया। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी, सिंचाई साधन बढ़े, महानदी में एनीकट बना और इधर बहुत सारे छोटे छोटे और एनीकट बने नदियों में, और इधर बांध भी बना, जिसकी वजह से यहाँ पर कहना चाहिए उन्नति आई, समृद्धि आई और उसको और बढ़ाने की अभी आवश्यकता है। जी मनोज जी, एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूंगा। जी संजय जी। स्वास्थ्य के लिए पूर्ववर्ती सरकार आपके समय में 100 बिस्तर अस्पताल की घोषणा हुई थी। अभी कहाँ है वो 100 बिस्तर अस्पताल? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, 100 बिस्तर अस्पताल की घोषणा हुई थी और दुर्भाग्य से फिर हमारा सरकार नहीं रहा। फिर ये लोग भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम लोग भी बनाएंगे करके, और अभी तक ये लोग भी नहीं बना पाए इस चीज़ को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर और प्रगति होनी चाहिए। कुछ ऐसी योजनाएं हैं, देखिए हर सरकार में कुछ खामियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। तो कई जगहों पर कहा जाता है, इस जो कांग्रेस ली छत्तीसगढ़ की सरकार है, इनकी कुछ योजनाएं से लोग लाभान्वित हुए हैं। जैसा आत्मानंद स्कूल, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी। आत्मानंद स्कूल हाँ ठीक इससे है संजय इंग्लिश मीडियम भाई। स्कूल ठीक बनाया है, गया हम गवर्नमेंट स्वागत द्वारा। करते हैं इंग्लिश स्कूल खोलें आप। लेकिन क्या आप देखिए, एक हमारा ऑलरेडी अच्छा स्कूल चल रहा था और वो ऐतिहासिक स्कूल और नगर का बहुत बढ़िया स्कूल था हमारा, हिंदी मीडियम स्कूल।
और उसी स्कूल को आप जो है आत्मानंद बना देते हैं, वहाँ के बच्चे को हटा देते हैं, शिक्षकों को हटा देते हैं, और उसी स्कूल में आप आत्मानंद खोलते हैं। आप एक नया भवन क्यों नहीं सेटअप करते, वो स्कूल चलने देते, जनसंख्या तो बढ़ ही रहा है ना। एक नया जगह को चयन करते, वहाँ नया डेवलपमेंट करते और उसको आप ये करते। अब आप जो हैं उतने हजारों बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर दिया ना, उनको निकाल दिए। तो इसको तो मैं अनुचित मानता हूँ संजय भाई। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा किन किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरेगी? मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत मुद्दा है यहाँ पर सारंगढ़ में। देखिए माननीय स्थानीय प्रधान, स्थानीय मुद्दे। स्थानीय मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन मोटे तौर पे एक दो मुद्दे को आपको बताता हूँ। केंद्र की हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सरकार गरीबों के साथ अन्याय की है, उसको रोक के आज यहाँ पर कहना चाहिए लगभग 2.5 से 3 लाख आवास बनने थे, उसको ये सरकार रोक दी। इसके अलावा जो कृषि सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, जो वर्ष में 6,000 रुपये माननीय मोदी जी द्वारा दिया जाता है किसानों को, प्रत्येक किसानों को, उसमें नहीं देखती गरीब अमीर, उस प्रत्येक किसानों को देती है। उस पर ये सरकार रोक लगा के बैठी है। आप उन्हीं की योजना देखिए, जल मिशन योजना, उसमें कैसे कहना चाहिए भ्रष्टाचार ये सरकार जी, ये कर जल रही है। जीवन मिशन तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की दिए, लेकिन यहाँ इसको स्थानीय एजेंसी क्रियान्वित है करने की जवाबदेही भाई, राज्य इनकी है, सरकार की है। राज्य सरकार की। जी। ये देखिए, तो इस तरह से केंद्र की सभी योजनाओं में ये अड़ंगा डालने का प्रयास करती है ये सरकार, कांग्रेस की सरकार। और इनके जितने भी आप योजनाएं देख लीजिए, जैसे आप गोठान का एक जिक्र किए थे, गोठान का भी आप किसी भी सरपंच को या सचिव को गांव का जाके पूछ लीजिए, उसमें जितने भी पैसा लगे हैं सब केंद्र की 13वें वित्त 14वें वित्त और अनेक योजनाओं का पैसा लगा। इनका कोई पैसा नहीं लगा है कांग्रेस का, समझ रहे हैं। जी। तो इनके पास ना तो कोई योजना है, और जितने भी योजनाएं हैं केवल कागज में है, धरातल पे कहीं नहीं दिखता है। तो यह रही हमारी आज की कार्यक्रम मुखातिब, जिसमें हम मुखातिब हो रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज लहरे जी से। उम्मीद करेंगे आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है, कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दर्ज कराएं। मिलेंगे आप लोगों से फिर से किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप लोग नमस्कार।